हे व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ हाउस होल्ड थिंग्स देखने वाले हैं। हाउस होल्ड थिंग्स यानी ऐसी चीज़ें जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं, आप उन्हें डेली घर में देखते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप डेली देखते हैं, आप उन्हें यूज़ भी करते हैं। आप जानते हैं कि उसे आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, बट उन चीज़ों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। जैसे कि चाय छानने वाली छन्नी आती है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। चिमटा आता है जो गर्म चीज़ों को पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। या फिर एक चीज़ आती है जो डब्बे आते हैं छोटे से, जिसमें हम शक्कर या फिर चाय पत्ती रखते हैं। इन चीज़ों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ऐसी चीज़ों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आइटम है यहाँ पर खाट, या फिर जिसको हम चारपाई भी कहते हैं। कुछ इस तरीके का दिखता है। ये पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा चलता था, अभी थोड़ा आपको कम दिखेगा। ज़्यादातर आपको अभी हॉस्टल्स वगैरह में देखने मिलता है ये। इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉट, COT, कॉट यानी चारपाई या फिर खाट। नेक्स्ट आइटम है अलमारी। अलमारी इस तरह की दिखती है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं अलमिरा, ALMIRAH, अलमिरा। नेक्स्ट है चिमटा। चिमटा आप जानते होंगे जिसे हम गर्म चीज़ें पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं टोंग, TONG, टोंग। नेक्स्ट आइटम है चलनी या फिर छलनी जिसको बोलते हैं, यानी छन्नी, जो कि इस तरह की दिखती है। इसे इंग्लिश में सीव कहते हैं, SIEVE, सीव, जो कि आटा वगैरह छानने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है कनस्तर। कनस्तर कुछ इस तरीके के छोटे छोटे डिब्बे होते हैं जिसमें हम शक्कर वगैरह रखते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं कैनिस्टर, CANISTER, कैनिस्टर। इंग्लिश में कैनिस्टर, हिंदी में कनस्तर, दोनों का प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट है चूल्हा। चूल्हा जिस पे हम खाना बनाते हैं, इसे इंग्लिश में स्टोव कहते हैं, STOVE, स्टोव। नेक्स्ट आइटम है कागज़ रखने वाला छोटा बॉक्स, जो कि इस तरह का दिखता है। इसे हम कैरी भी कर सकते हैं, इसे इंग्लिश में अटैचे कहते हैं, ATTACHE, अटैचे। नेक्स्ट आइटम है चाय की छन्नी, जो कि मैंने बताया था, जो कि इस तरह की दिखती है, चाय छानने के लिए यूज़ करते हैं इसको, इसे इंग्लिश में टी स्ट्रेनर कहते हैं, टी स्ट्रेनर। नेक्स्ट आइटम है चाबी, जो कि बहुत कॉमन है, इसे इंग्लिश में की कहते हैं, मेरे ख्याल से आप जानते होंगे। नेक्स्ट है चटाई, जो कि नीचे बिछाते हैं हम, इसे इंग्लिश में मैट कहते हैं, MAT, मैट यानी चटाई। नेक्स्ट आइटम है छाता। छाते को हम इंग्लिश में कहते हैं अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला। नेक्स्ट आइटम है ग्लास। ग्लास जो कि इस तरह का दिखता है, इसे इंग्लिश में टम्बलर कहा जाता है, TUMBLER, टम्बलर, जो कि बहुत कॉमन नेम नहीं है, इसे आप इंग्लिश में भी ग्लास बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ओखली, या फिर जिसको खरल बोलते हैं, जो इस तरीके की दिखती है, ऐसे हम चीज़ों को पीसने के लिए यूज़ करते हैं, इसे इंग्लिश में मॉटर कहते हैं, MORTAR, मॉटर। नेक्स्ट आइटम है चिमनी, जो कि ऐसी दिखती है, इसे इंग्लिश में भी चिमनी कहा जाता है। चिमनी हिंदी नेम भी है और इंग्लिश में भी चिमनी कहते हैं। नेक्स्ट आइटम है धागा। धागे को हम इंग्लिश में कहते हैं थ्रेड, THREAD, थ्रेड। नेक्स्ट है दंत मंजन, जो कि दांतों के लिए यूज़ किया जाता है, पाउडर सा रहता है वो, उसे इंग्लिश में टूथ पाउडर कहते हैं, टूथ पाउडर, दंत मंजन। नेक्स्ट आइटम है दंत खोदनी। दंत खोदनी ऐसा वर्ड है, मेरे ख्याल से शायद ही आपने सुना होगा, बट आपने ये चीज़ देखी ज़रूर होगी या फिर मे बी यूज़ भी की होगी, जो कि ये है, इसे हम इंग्लिश में टूथपिक कहते हैं। टूथपिक वर्ड आपने हिंदी में यूज़ किया होगा हमेशा, बट इसे हिंदी, प्रॉपर हिंदी में दंत खोदनी बोलते हैं, जो कि मेरे ख्याल से शायद ही कोई इस नाम से इसको बुलाता होगा, हर कोई इसे टूथपिक ही कहता है। नेक्स्ट आइटम है माचिस की तीली। माचिस की तीली, उसे इंग्लिश में मैच स्टिक कहते हैं, मैच स्टिक। नेक्स्ट आइटम है माचिस। पूरा माचिस को हम इंग्लिश में कहते हैं मैच बॉक्स, मैच बॉक्स, और उसके अंदर है मैच स्टिक। नेक्स्ट आइटम है दर्पण। दर्पण यानी आईना, जो कि ऐसा दिखता है, इसे इंग्लिश में मिरर कहते हैं, MIRROR, मिरर यानी दर्पण या फिर आईना। नेक्स्ट आइटम है थाली। थाली, जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है, लॉकडाउन में आपने मेरे ख्याल से बचाई होगी इसे इंग्लिश में प्लेट कहते हैं, PLATE, प्लेट, जो कि काफ़ी कॉमन नेम है। नेक्स्ट है गद्दा, जो कि बिस्तर पर बिछाया जाता है, इसे इंग्लिश में मैट्रेस कहते हैं, MATTRESS, मैट्रेस। नेक्स्ट आइटम है तंदूर। तंदूर जो कि इस तरह का दिखता है, जो कि चीज़ों को गर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसे इंग्लिश में ओवन कहते हैं, OVEN, ओवन। नेक्स्ट आइटम है तिजोरी, जिसमें हम अपना कीमती सामान रखते हैं, उसे इंग्लिश में सेफ कहते हैं, SAFE, सेफ, या फिर लॉकर भी कहा जाता है इसको मेनली। नेक्स्ट आइटम है ताला। ताला जो कि ऐसा दिखता है, जिसमें चाबी लगाई जाती है, इसे लॉक कहते हैं, LOCK, लॉक यानी ताला। नेक्स्ट आइटम है तार। तार को हम इंग्लिश में कहते हैं वायर, WIRE, वायर यानी तार। नेक्स्ट आइटम है कीप, जो कि इस तरह का दिखता है, जो कि हम पेट्रोल वगैरह डलवाने के लिए या फिर कोई
चीज़ को, कोई लिक्विड को पलटाने के लिए यूज़ करते हैं मेनली। इसे इंग्लिश में फनल कहते हैं, FUNNEL, फनल। इसे आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। कीप क्योंकि मेरे यहाँ नहीं बोला जाता है, इसको कुछ और नेम से बुलाया जाता है। नेक्स्ट है चकला। चकला जो कि इस तरह का दिखता है, जिसमें हम रोटी वगैरह को बेलते हैं, उसे इंग्लिश में पेस्ट्री बोर्ड कहते हैं, पेस्ट्री बोर्ड यानी चकला। नेक्स्ट है चम्मच। चम्मच को हम इंग्लिश में स्पून कहते हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे, स्पून। नेक्स्ट आइटम है कढ़ाई। कढ़ाई जो कि इस तरह की दिखती है या फिर इसके मल्टीपल टाइप्स भी हो सकते हैं। इसे इंग्लिश में कॉल्ड्रन कहते हैं, CAULDRON, कॉल्ड्रन यानी कढ़ाई। नेक्स्ट आइटम है करछुल या फिर कलछी, जो कि सब्जी को घुमाने के लिए या फिर मिक्स करने के लिए यूज की जाती है, उसे इंग्लिश में लैडल कहते हैं, LADLE, लैडल। नेक्स्ट आइटम है कंघी, जो कि बाल बनाने के लिए यूज करते हैं हम, जो कि ऐसी दिखती है, इसे इंग्लिश में कोम कहते हैं, COMB, कोम, यहाँ पर B साइलेंट होता है। नेक्स्ट आइटम है कांटा। कांटा जो कि इस तरीके का दिखता है, जिससे हम मैगी या नूडल्स वगैरह खाते हैं, इसे इंग्लिश में फोक कहते हैं, FORK, फोक। नेक्स्ट आइटम है ईंधन। ईंधन को हम इंग्लिश में फ्यूल कहते हैं, FUEL, फ्यूल। ईंधन में पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ईंधन उसकी एक कैटेगरी हो गई। नेक्स्ट आइटम है इस्त्री, जो कि इस तरह की दिखती है, जिससे हम कपड़े प्रेस वगैरह करते हैं, इसे इंग्लिश में आयरन कहते हैं, IRON, आयरन। नेक्स्ट आइटम है केतली। केतली जो कि ऐसी दिखती है, जिसमें हम चाय वगैरह कैरी करते हैं, उसे इंग्लिश में केटल कहते हैं, KETTLE, केटल यानी केतली। नेक्स्ट आइटम है अंगारे। अंगारे जो कि ऐसे दिखते हैं, लाल हो जाते हैं लकड़ी को जलाने के बाद, जिस पर खाना बनाया जाता है। पहले बहुत ज़्यादा चलते थे, ही अभी भी गांव वगैरह में चलते हैं, या फिर आप होटल्स वगैरह पर, ढाबों पर देखेंगे इस चीज़ को। इसे इंग्लिश में सिंडर कहते हैं, CINDER, सिंडर यानी अंगारे। नेक्स्ट है अंगीठी या फिर भट्टी, जिसपे खाना पकाया जाता है या फिर चीज़ों को पिघलाया जाता है, उसे इंग्लिश में हाथ कहते हैं, HEARTH, हाथ। नेक्स्ट आइटम है गलीचा, जो कि ऐसा दिखता है कुछ, ज़मीन पर इस पर बिछाया जाता है, काफ़ी अच्छी डिज़ाइंस होती है इस पर, इसे इंग्लिश में कारपेट कहते हैं, CARPET, कारपेट। नेक्स्ट आइटम है तश्तरी। तश्तरी जो कि ऐसी दिखती है, जो कि चाय वगैरह पीने के लिए भी यूज़ की जाती है, इसे इंग्लिश में सॉसर कहते हैं, SAUCER, सॉसर यानी तश्तरी। नेक्स्ट आइटम है तराजू, जो कि ऐसा दिखता है, जिसमें बैलेंस करते हैं चीज़ें, इसलिए इसे हम बैलेंस कहते हैं, इंग्लिश में BALANCE, बैलेंस। नेक्स्ट आइटम है तकिए का आवरण यानी तकिए का कवर, जिसे हम इंग्लिश में पिलो कवर कहते हैं, पिलो कवर। नेक्स्ट आइटम है तकिया। पिलो कवर आप जानते हैं, तो तकिए को सिंपली हम इंग्लिश में पिलो कहेंगे, आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट आइटम है कटोरा या फिर प्याला, जो कि सूप वगैरह पीने के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसा दिखता है वो, उसे इंग्लिश में बाउल कहते हैं, BOWL, बाउल। नेक्स्ट आइटम है आज का डिब्बा। डिब्बा जो कि कैसा भी दिख सकता है, इसका कोई प्रॉपर शेप हम नहीं बोल सकते, उसे इंग्लिश में बॉक्स कहते हैं, BOX, बॉक्स। नेक्स्ट है टोकरी, जो कि ऐसी दिखती है, जिसमें हम फल या फिर सब्जियां वगैरह कैरी करने के लिए यूज़ करते हैं, इसे इंग्लिश में बास्केट कहते हैं, BASKET, बास्केट। नेक्स्ट है ट्रे। ट्रे जो कि सर्व करने के लिए यूज़ की जाती है, मेनली चीज़ें जिस पे चाय वगैरह के कप्स हम यूज़ कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, इसे इंग्लिश में भी ट्रे कहा जाता है। ट्रे इंग्लिश में भी ट्रे, हिंदी में भी ट्रे। ओके। नेक्स्ट आइटम है झूला, जो कि काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी कॉमन चीज़ है, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्विंग, SWING, स्विंग यानी झूला। नेक्स्ट आइटम है झाड़ू। झाड़ू को हम इंग्लिश में ब्रूम कहते हैं, BROOM, ब्रूम। पोछे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अगर आप जानते हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। पोछा जो कि फर्श को साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो चलिए लास्ट आइटम देखते हैं आज का, जो है जाली, चूल्हे की जाली, जिसे इंग्लिश में ग्रेट कहते हैं, GRATE, ग्रेट यानी चूल्हे वाली जाली। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मुझे आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।